किसी ने बड़ी सही बात कही है, दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दीपक राजपूत। बेसिकली आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जो मॉर्निंग में एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। कोयल की मधुर आवाज़ और मंदिर के घंटियों के साथ में सुबह के दिन की शुरुआत के साथ में कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही वहाँ से गुजर रहे थे तो एक इंसान ने उस पड़े हुए इंसान को देखा और सोचा ये इंसान यहाँ पड़ा क्यों है। फिर उसके माइंड में एक बात आई कि कहीं न कहीं ये जो इंसान यहाँ पड़ा हुआ है एक कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा, किसी व्यापार के काम से ये बाहर काम जा रहा होगा, रास्ते में अंधेरा होने के कारण यहाँ पे ये विश्राम करने के लिए रुक गया होगा। ये बात सोचने के बाद में वो बंदा आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद में वहाँ पे एक दूसरा इंसान आया जिसने उस पड़े हुए इंसान को देखा और उसके मन में एक ख्याल आया कि ये इंसान यहाँ पे जो पड़ा हुआ है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा शराबी होगा, रात में दवा की पी ली होगी और अब चलने की हालत में नहीं है, तो यहाँ पे ये लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, अभी अपने घर पहुँचा नहीं है। ये कह के और ये मन में सोच के वो बंदा आगे बढ़ चलता है। उसके बाद में एक तीसरा इंसान आता है जो उस पड़े हुए इंसान को देख के ये सोचता है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा भक्त है, ये बहुत बड़ा भक्त है और अभी माता जी के दरबार खुले नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये यहाँ पे लेटा है और उसकी आंखें लगी होगी, विश्राम कर रहा होगा। ये सुनने के बाद में और ये कहने के बाद में वो बंदा भी आगे चल पड़ता है। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये तीनों जो बंदे बता रहे हैं कि क्या ये शराबी है, क्या ये कोई बहुत बड़ा व्यापारी है या फिर ये बहुत बड़ा भक्त है, तो एग्जैक्टली बताऊँ गाइस, तो वहाँ पे जो इंसान पड़ा हुआ था ये एक बहुत बड़ा भक्त था। वो माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए ही आया था। वो 2 दिन पहले अपने घर से निकला था, उसको यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग गया था। इसके बाद में यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए ही आया था। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये बताने आज नहीं आया हूँ कि वो जो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था वो इंसान कौन है, बट आज हम बात करेंगे उन तीनों लोगों की जो ये बता के गए कि एग्जैक्टली वो क्या था। सो गाइस, जो पहला इंसान था जिसने ये बताया कि ये जो बंदा पड़ा हुआ है ये व्यापारी है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा व्यापारी था। दूसरे इंसान ने जो बात करी कि एक बहुत बड़ा शराबी है, वो खुद उसके पैर खुद लड़खड़ा रहे थे और वो खुद एक बहुत बड़ा शराबी था जो वो पिया हुआ था। और तीसरा इंसान जो था वो खुद एक बहुत बड़ा भक्त था जो माता जी के दर्शन के लिए आया हुआ था वहाँ पे। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इंसान जैसा होता है वैसा ही सोचता है। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो चीज़ें कभी कभी हमारे सेफ जोन के हिसाब से कंपेटेबिलिटी नहीं होती है। हमें कुछ बड़ा करना होता है, कुछ करना होता है, तो चीज़ें अलग हो जाती है। उस समय लोग अपने अपने हिसाब से जज करते हैं कि ये बंदा ने सही किया या इसने गलत किया। जो उस फील्ड में होगा वो बोलेगा अच्छा है, जो उस फील्ड में नहीं होगा वो बोलेगा नहीं, ये तो गलत चीज़ हो गई। उसी के साथ में कभी कभी हम बचपन में जब हम पढ़ाई करके निकलते थे, तो जैसे हम पढ़ाई करके निकलते थे और हम किसी टीचर के पास में जाते थे राय लेने के लिए कि मुझे आगे चल के फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, आपको टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर हो और उनके पास हम चले जाए और हमसे हम बात करने लगे कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे कि आप डॉक्टर बनो। कोई लॉयर होगा तो लॉयर की बात करेगा, कोई बिज़नेसमैन होगा तो बिज़नेस की बात करेगा। तो हर कोई अपने हिसाब से जैसे वो होते हैं, जैसा उनका माइंड चलता है उस तरह से वो सजेशन देते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ के हिसाब से चीज़ों को एक्ट करना है। सो गाइस, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा एक छोटी सी तो लाइफ है, 50-60 साल की एक छोटी सी तो लाइफ है। लाइफ में जो करो दिल से करो। आज आप यंग एज में हो, तो जब आप यंग एज में हो और 20-25 साल बाद जब आप किसी कोने में बैठो या कहीं बैठो, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ तो छूट गया, ये चीज़ तो बाकी रह गई, इसी चीज़ तो कर लेना चाहिए था। ऐसा कभी रिग्रेट ना आए, इसीलिए जो आता है दिल में करो। अभी हम यंग हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर उस समय थोड़ा करना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जो मन में सोचा है, जो गाइस जो डिसाइड किया है, उसे आज अभी ही करो, आज करो, अभी ही करो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।